learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 8th chapter of class 5th computer, that is about AI and well-known robots. Okay, so let us understand this technology, that is artificial intelligence, AI, and then we will talk about some of the robots which are helpful in our day-to-day life also. So let's start it. First of all, the topic is AI, artificial intelligence. What is AI? AI is the ability of a machine to perceive its environment and take decisions in order to achieve a definite goal. The field of AI is based on the idea of replicating human intelligence. So does AI एक एबिलिटी है किसी भी मशीन की जिसके थ्रू वो अपने एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं एंड एक डेफिनेट गोल को अचीव करने के लिए डिसीजंस लेते हैं. बेसिकली एआई फील्ड आपका इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि इसमें हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करेंगे. ऑलराइट, चलो. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एआई. तो स्टूडेंट्स, एआई ऑलमोस्ट आज के टाइम पर डिफरेंट फील्ड्स में यूज किया जा रहा है, वेरियस फील्ड्स में. तो यहाँ पे हम कुछ उनमें से डिस्कस करेंगे. नंबर 1, एग्रीकल्चर. सो एआई क्या करता है? हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एंड पेस्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल है. फार्मर्स एआई एप्स का यूज करते हैं अपने क्रॉप्स को प्लान करने के लिए बेस्ड ऑन द करंट वेदर कंडीशंस. उसके अलावा एआई आप हेल्प करता है सीडिंग में, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग में एट अ सूटेबल टाइम. उसके अलावा एआई फार्मर्स की हेल्प करता है उनके क्रॉप्स की हेल्थ को मैनेज करने. सेकेंडली, हेल्थ केयर. एआई डॉक्टर्स की भी हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स डिजीजेस को डायग्नोस करने में, लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड इंटेल, ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट कर रही हैं एआई में एंड उसके एप्लीकेशन में इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर. नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट. यस, एआई कंपनीज की भी हेल्प करती है क्वेश्चंस को आंसर करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो उनके कस्टमर्स के होते हैं. इसमें आपको एक ह्यूमन बीइंग की हेल्प नहीं होती है टू हेल्प देम. बेसिकली इसमें स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है विच आर कॉल्ड चैटबॉट्स. एंड चैटबॉट्स क्या कर सकते हैं? दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट द पीपल आर आस्किंग एंड गिव द राइट आंसर. नेक्स्ट इज स्पेशल एक्सप्लोरेशन. सो एआई को स्पेस एक्सप्लोरेशन. सो एआई का यूज स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी किया जाता है. स्पेस क्राफ्ट नेविगेट को हेल्प करने में, डेटा एनालाइज करने में, इमेजेस को एनालाइज करने में, एंड देन रोबोट्स को ऑपरेट करने में ऑन द अदर प्लैनेट्स. इससे साइंटिस्ट को हेल्प मिलती है कि वो स्पेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी लर्न कर पाते हैं. ऑब्जेक्ट्स जो सारे हमारे स्पेस में है उनके बारे में दे कुड स्टडी एंड लर्न एंड ऑल्सो दे कुड एक्सपेंड अवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? एआई के बेनिफिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? Let us learn about different benefits of AI. Number 1, 24/7 availability. Yes, AI based chatbots आपके क्या करते हैं? कस्टमर सपोर्ट बेस्ड क्वेरीज को सॉल्व करते हैं 24/7. टू टेक एन एग्जाम्पल, गूगल असिस्टेंट आपके लिए एक बुक टेबल कर सकता है आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में. बैंक चैटबोट्स आपके क्वेरीज को आंसर करते हैं टू रिलेटेड टू ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट एक्सेट्रा. सेव टाइम. एआई बेस्ड ऐप कितनी भी अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करती है एंड एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है विद इन नो टाइम. एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने में बाय द ह्यूमन बीइंग काफी ज्यादा टाइम लगता है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज लगते हैं. ठीक है, एट दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू मशीन्स ओनली. नेक्स्ट, एक्यूरेसी. सो एआई बेस्ड एप्स एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है बिकॉज इनमें हाईली एक्यूरेट एल्गोरिदम का यूज किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए. फ्रेंडली. यस, इन फ्यूचर एआई यूज किया जाएगा इमोशन एंड फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी टू द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. एट प्रेजेंट एआई कैपेबल है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है एक कॉन्सेप्ट की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और NLP. एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सिरी, ये सभी इसी के एग्जाम्पल्स है. ऑलराइट, चलो. नाउ दे हैव गिवन अस वेरियस फील्ड्स ऑफ एआई. सो स्टूडेंट्स, एआई की जो पॉसिबिलिटीज है प्रेजेंट टाइम में एंड नियर फ्यूचर में वो काफी ह्यूज है एंड क्विकली एआई एक पॉपुलर ट्रेंड बनता जा रहा है अदर फील्ड्स में भी. राइट, सो नाउ लेट अस लर्न द वेरियस फील्ड्स रिलेटेड टू एआई. लाइक दे हैव गिवन यू मशीन लर्निंग, बिग डेटा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग एक ऐसा फील्ड है जो कि टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में डील करता है जिसे आप यूज कर सकते हैं मशीन्स को प्रोग्राम करने में इन अ मैनर कि मशीन्स आपकी क्या कर पाएंगी? इंडिपेंडेंटली लर्न कर पाएंगे. एक बार मशीन्स को अगर सिखा दिया जाए कि कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है
यूजिंग अ स्पेशल सेट ऑफ रूल्स. सो वो उन रूल्स का ही यूज करेगी सारी सिमिलर प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करने के लिए इन द फ्यूचर. दिस इज मशीन लर्निंग कंसेप्ट. सेकेंडली बिग डेटा. सो व्हेन पीपल, जब लोग ऑनलाइन शॉप करते हैं तो वो एक ह्यूज ट्रेल ऑफ इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं वहां पे. अब ये इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या हो सकता है कि भाई आपने क्या खरीदा, इसकी कॉस्ट कितनी है, ब्रांड किस ब्रांड का था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब वेबसाइट इन सभी इंफॉर्मेशन का एक ट्रैक अपने पास रखती है, सो दैट इट कुड लर्न कि व्हाट द पीपल लाइक टू बाय एंड देन सजेस्ट द थिंग दे माइट लाइक इन द फ्यूचर. नेक्स्ट एनएलपी. सी इन द पास्ट में प्रोग्रामर्स जो थे वो टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस को डेवलप करते थे, जैसे कि मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो दैट लोगों को अपने मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल हो. बट आज के टाइम पे एआई टेक्नोलॉजी की वजह से मशीन्स जो है नेचुरली स्पोकन एंड ब्रिटल लैंग्वेजेस के लिए रिस्पॉन्ड कर सकती हैं बाय द ह्यूमन बींग्स. आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं मशीन्स को अपनी खुद की वॉइस से सिंपल रिटन इंस्ट्रक्शंस का यूज करके, भले ही आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज ना हो. अब ये एनएलपी फीचर जो एआई का है वो क्या करता है, ये हेल्प करता है मशीन्स को टू अंडरस्टैंड आवर स्पोकन वर्ड्स, आवर ओन वॉइस. एग्जाम्पल, वॉइस बेस्ड असिस्टेंट जैसे कि एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, एप्पल सिरी. ठीक है. नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन भी एक फील्ड है जो कि डील करता है विद द आइडिया ऑफ कंप्यूटर्स रेप्लिकेटिंग ह्यूमन विजन. ठीक है. इसका यूज किया जाता है विजुअल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द इमेजेस एंड वीडियोस, एंड इसे वाइडली यूज किया जाता है एक न्यू सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करने के लिए, लाइक सेल्फ ड्राइवन कार्स एक्सेट्रा. Now we will talk about artificial intelligence in daily life. Yes, so various AI technologies हैं जो कि people यानी कि लोग यूज कर रहे हैं currently अपनी everyday life में, but they are little aware of it. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है AI tools की जो रेगुलरली हम में से सभी लोग ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, जैसे कि नंबर 1 जीमेल. जीमेल में भी स्टूडेंट्स हमारे AI का यूज किया जाता है मेल्स को फिल्टर करने के लिए टू द डिफरेंट कैटेगरीज लाइक सोशल, अपडेट्स, फॉरम्स, प्रमोशन, स्पैम एक्सेट्रा. सो यहाँ पे एआई बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है, मेल्स जो आपके अकाउंट में रिसीव हुए हैं उन सभी को स्कैन करता है एंड देन उनको एक करेक्ट फोल्डर कैटेगरी में ट्रांसफर कर देता है. सेकंड, स्मार्ट रिप्लाई इन जीमेल. सी स्मार्ट रिप्लाई एक फीचर है जो कि जीमेल के थ्रू लॉन्च हुआ है. एआई का यूज करके जीमेल अब आपके ईमेल टेक्स्ट को रीड करता है एंड आपको सजेशंस प्रोवाइड करता है फॉर अ क्विक रिप्लाई. सो एक इंस्टेंट रिप्लाई लिखने के लिए यूजर को सिंपली उस टेक्स्ट सजेशन पे क्लिक करना है जो कि ईमेल टेक्स्ट के बॉटम में डिस्प्ले हो रहा है. ऑलराइट. देन गूगल सर्च. सो स्टूडेंट्स, जब आप गूगल सर्च बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करते हो तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि आपको कुछ सर्च रिलेटेड सजेशंस वहां पे देखने को मिलते हैं. सो गूगल सर्च इंजन यहाँ पे एआई का ही यूज कर रहा है आपको रेलेवेंट सर्च टॉपिक सजेस्ट करने के लिए. रिकमेंडेशंस. यस, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो स्ट्रीमिंग एप्स है लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ये सभी एआई का यूज करते हैं आपको मूवीज, शोज या म्यूजिक रिकमेंड करने के लिए ऑन द डिफरेंट जनरीज बेस्ड ऑन द व्यूअर्स चॉइस. देन ई कॉमर्स एप्स हैं लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, ये भी एआई का यूज करते हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए. एंड ये रिकमेंडेशंस डिजाइंड होती हैं शॉपिंग एक्सपीरियंस, हर एक यूजर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए और उन्हें हेल्प करने के लिए कि वो प्रोडक्ट्स डिस्कवर करे जो जिनमें कस्टमर्स इंटरेस्टेड हैं. एलेक्सा एक डिवाइस है जो कि इमेंस एलेक्सा स्किल गेन कर रही है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पॉपुलैरिटी अमंग द यूजर्स. इसमें एनएलपी का यूज किया जाता है वॉइस कमांड्स को इंटरप्रेट करने के लिए एंड देन उन्हें टेक्स्ट कमांड्स में कन्वर्ट करने के लिए. फिर उसके बाद उन टेक्स्ट कमांड्स को या इंटरप्रेटेड कमांड्स को क्लाउड सर्वर तक रूट किया जाता है. क्लाउड सर्वर फिर से फिगर आउट करेगा कि एलेक्सा व्हाट यू वांट, कि आप एलेक्सा से क्या काम करवाना चाह रहे हैं एंड देन रिस्पॉन्स बैक करेगा टू एलेक्सा एंड एलेक्सा फिर उस कार्ड एक्शन को परफॉर्म करेगा विच यू हैव आस्क्ड फॉर. नेक्स्ट, नेविगेशन. सो जो नेविगेशन एप्स हैं लाइक गूगल मैप, ये भी एआई का यूज करते हैं आपको ट्रैफिक कंजेशंस के बारे में बताने में या फिर हाउ लॉन्ग आपको लगेगा, कितना टाइम आपको लगेगा आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. सो ये सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए एआई का ही यूज किया जाता है नेविगेशन एप्स पे भी. ठीक है. एआई आपके कार की स्पीड का एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं इसे कैलकुलेट करने में. एंड ऑल्सो इट लुक्स एट द नंबर ऑफ एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस इन एन एरिया टू नो अबाउट द ट्रैफिक देयर. नाउ हिस्ट्री एंड वेल नोन रोबोट्स. ठीक है.
So first of all, let's talk about early robotics in 1900s and 1940s. So students, primarily इन्हें entertainment and exhibition purposes के लिए यूज किया जाता था. For example, steam powered electric dog जिसे निकोला टेस्ला ने डेवलप किया था in 1898 में. Then early industrial robots 1950s से 1960s तक रहे थे. ठीक है, काफी लार्ज, हेवी एंड एक्सपेंसिव रोबोट्स थे. डिजाइन किया गया था सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि असेंबली लाइन वर्क. फॉर एग्जांपल यूनिमेट डेवलप किया गया था जॉर्ज डेवॉल एंड जोसेफ एंगलबर्गर ने. कब? 1954 में. देन प्रोग्रामेबल रोबोट्स 1970s टू 1980s. यस, 1970s में रोबोट्स प्रोग्रामेबल हो गए. ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल हुए. उनका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाने लगा. एंड जो पहला प्रोग्रामेबल रोबोट था स्टैनफोर्ड आर्म, इसे डेवलप किया गया था 1969 में बाय विक्टर शिनमैन. नेक्स्ट इज मोबाइल रोबोट्स 1990s टू 2000s. यस, इन्हें यूज किया जाता था फॉर द वेरियस टास्क, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू, एक्सप्लोरिंग हैजार्डियस एनवायरनमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्स रोवर, इसे नासा ने डेवलप किया था एंड डिजाइन किया गया था कि ये मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर करे एंड उसकी जियोलॉजी एंड क्लाइमेट के ऊपर डेटा कलेक्ट करे. देन ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो आपके 2000 से 2010 तक आए. तो रोबोट्स ह्यूमन बीइंग की तरह दिखने लगे एंड ऐसे टास्क को परफॉर्म करने लगे जो कि बाकी सारे टाइप्स ऑफ रोबोट्स के लिए परफॉर्म करना डिफिकल्ट था, जैसे कि सच एज इंटरेक्टिंग विद पीपल, नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट. राइट. सो जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था असीमो, दैट वाज डेवलप्ड बाय होंडा इन 2000. नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव रोबोट्स 2010 से एंड करंटली आल्सो प्रेजेंट आल्सो दे आर इन ट्रेंड. इन्हें आप कोबोट्स भी कहते हैं स्टूडेंट. ठीक है, क्योंकि इन्हें डिजाइन किया गया है कि ये ह्यूमंस के अलॉन्ग साइड वर्क करते हैं एंड ह्यूमंस को असिस्ट करते हैं इन द टास्क जिनमें ह्यूमन स्किल्स एंड मशीन प्रिसिजन दोनों ही रिक्वायर्ड है. पहला कोलैबोरेटिव रोबोट था यूनिवर्सल रोबोट, जिसे 2008 में यूनिवर्सल रोबोट्स के थ्रू डेवलप किया गया. देन ऑटोनोमस रोबोट्स, जिसे प्रेजेंटली यूज किया जा रहा है एंड इन द फ्यूचर आल्सो दे विल बी यूज्ड. तो ऑटोनोमस रोबोट्स क्या कर सकते हैं? ये टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. ठीक है, इसके अंदर सेंसर्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो अलाउ करेंगे टू मेक डिसीजंस एंड आल्सो लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, इसमें सेंसर्स का एंड एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है रोड्स को नेविगेट करने के लिए. देन मानव, दैट इज इन इंडिया. तो इंडिया का पहला 30 प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप हुआ था सेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के थ्रू एंड इसको डिजाइन किया गया था एजुकेशनल पर्पसेस के लिए. देन मित्रा, अगेन डेवलप बाय इंडिया ओनली. ठीक है, इसे डेवलप किया गया था इन्वेंटो रोबोटिक्स के थ्रू. मित्र एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको कस्टमर सर्विस एंड इंटरेक्शन के लिए डिजाइन किया गया. इंडियन बिजनेसेस एंड इवेंट्स, वेरियस इंडियन बिजनेसेस एंड इवेंट्स में इसका यूज किया जाता है. देन असीमो जापान का रोबोट है, डेवलप किया गया था होंडा के थ्रू. असीमो ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे इसके एडवांस मोबिलिटी एंड एबिलिटी के लिए जाना जाता है कि ये ह्यूमंस के साथ बहुत इजीली इंटरैक्ट कर लेता है. देन व्योमित्र, अगेन इंडियन रोबोट, डेवलप किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के थ्रू. स्पेस मिशंस के लिए डिजाइन है. स्पेसिफिकली ये अनमैन्ड मिशंस में असिस्ट करती है, लाइक द गगनयान मिशन. देन वी हैव सोफिया इन हांगकांग. तो इसे हैंसन रोबोटिक्स ने डेवलप किया था. सोफिया एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसके एंड इसके ह्यूमन जैसे अपीयरेंस के लिए जाना जाता है, कॉन्वर्सेशनल एबिलिटीज के लिए जाना जाता है. ऑलराइट, बट इट्स अ रोबोट. पेपर इन जापान, तो इसे डेवलप किया था सॉफ्ट बैंक रोबोटिक्स ने. पेपर अगेन एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो सोशल इंटरेक्शन, कस्टमर सर्विस के लिए डिजाइंड है. एंड द लास्ट, एटलस ऑफ यूएसए, तो बॉस्टन डायनेमिक्स ने क्रिएट किया था. अगेन एक ह्यूमनॉइड रोबोट है एटलस जो वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग. ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. इट्स कंप्लीटेड एंड आई होप you must have understood the chapter very carefully. Now we will meet in the next session very soon with a new topic of computer, and then keep learning well, and thanks to everyone.